So India occupies the second rank in sugar production at the world level, and at the first position is which is China. Yes. चाइना शुगर के प्रोडक्शन में दुनिया में सबसे नंबर 1 पर है और इंडिया सेकंड रैंक पर। हम ये मान सकते हैं कि बहुत पीछे नहीं है। जिस तरह से हमारे कंट्री का एरिया और जो एग्रीकल्चरल सोन एरिया है वो चाइना से कम है, तो उस हिसाब से हम अगर पूरे वर्ल्ड में सेकंड रैंक पर है शुगर प्रोडक्शन में तो कोई बुरी बात नहीं। अब इसके बाद शुगर के जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, आपको पता है जैसे गुड़ और खंड सारी, इसमें इस रैंकिंग में इंडिया पूरे वर्ल्ड में टॉप पोजीशन पर है, फर्स्ट रैंक पर। शुगर इंडस्ट्री के लिए जो स्टेट्स इंडिया में जहां पर शुगर का प्रोडक्शन और शुगर केन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है, उनमें से हम लोग जिस स्टेट में रहते हैं शुगर केन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। इसके बाद में इसके पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, इनमें भी शुगर इंडस्ट्री और शुगर केन का प्रोडक्शन दोनों ही डेवलप्ड फॉर्म में है। और आपको पता होना चाहिए जो शुगर इंडस्ट्री की बेल्ट है, ये जो सेक्टर है, ये थोड़ा सा साउथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है पिछले कुछ सालों से। मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी शुगर इंडस्ट्री धीरे धीरे बहुत डेवलप हो रही है और कंपटीशन में है। इस समय जो नॉर्थ इंडिया की शुगर इंडस्ट्री की बेल्ट है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा की, इसका कंपटीशन अब गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जो बेल्ट है उससे होने लगा है। कई जगह पर ये भी क्वेश्चन बनता है कि नाउ द शुगर इंडस्ट्रीज एंड इट्स प्रोडक्शन इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द साउथ, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस। जो शुगर इंडस्ट्री की बेल्ट है ये उत्तर भारत से खिसक करके दक्षिण भारत की तरफ जा रही है, क्या कारण इसके पीछे? तो देखिए कोई भी इंडस्ट्री हो अगर वो कहीं पर शिफ्ट हो रही है तो सीधी सी बात है कि उस इंडस्ट्री के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस हैं, स्पेशली अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, the climatic conditions, the market and transportation, all these elements are shifting. So it is the reason for shifting of the sugar industry, and not only for the sugar industry, for other industries also. कोई भी इंडस्ट्री हो अगर वो शिफ्ट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे क्षेत्र में, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसके लिए जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो शिफ्ट हो रही है, वो कहीं पर और डेवलप हो रही है। इसीलिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ऑटोमेटिकली उस तरफ को जा रहे हैं। तो अभी आपको मैंने बताया कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे स्टेट्स में पहले से ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ टाइम से साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इन स्टेट्स में जो शुगर हो रहा है उसमें जो सुक्रोज है, मतलब शुगर की जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है, वो यहाँ नॉर्थ इंडियन बेल्ट से थोड़ा सा बेस्ट होती जा रही है। मतलब उनके गन्ने में मिठास ज़्यादा है, उसमें सुक्रोज ज़्यादा है, तो उससे जब शुगर फॉर्म हो रही है इंडस्ट्रीज में तो क्वांटिटी में, क्वालिटी में वो ज़्यादा अच्छी निकल रही है। इसलिए इंडस्ट्रीज को अब नॉर्थ इंडिया की इस बेल्ट पर बिलीव कम रहा है, भरोसा कम है, इसलिए वो धीरे धीरे शिफ्ट होते जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। अभी इसके पीछे रीजन होता है, अब गन्ने की मिठास के लिए फार्मर्स या इस रीजन के लोग ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो रही लगातार, आपको पता है। एवरेज जो गर्मी के दिनों के टाइम पीरियड है साल भर में, डेज है, वो रिस्पेक्टिवली बढ़ते जा रहे हैं। जो कोल्डर डेज है उनकी क्वांटिटी कम होती जा रही है, सर्दियाँ लंबे दिनों तक नहीं चल रही। शुगर इंडस्ट्री के लिए आपको पता है कि शुगर केन का प्रोडक्शन, वैसे इसकी जो बुआई होती है, सोइंग टाइम पीरियड वो तो खरीफ का है, वो जून जुलाई में गन्ने को बो दिया जाता है, लेकिन इसका जो पीक पॉइंट आता है हार्वेस्टिंग का, और जब ये जो शुगर केन है अपने, आप कह सकते हो कि प्रोडक्टिव फॉर्म में होता है, वो टाइम पीरियड ये विंटर सीजन होता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो मंथ है, इन मंथ्स में शुगर केन का सबसे ज़्यादा उसकी हार्वेस्टिंग और इंडस्ट्रीज में शुगर प्रोडक्शन होता है। तो ठंडी के दिन जो होने चाहिए ये लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, कम से कम 3-4 महीने अच्छी खासी ठंड पड़नी चाहिए।
उसका इम्पैक्ट होता है कि शुगर केन के अंदर सुक्रोज ज़्यादा होगा और मीठापन भी ज़्यादा होगा। इसके बाद जब इंडस्ट्रीज में जाएगा तो उससे शुगर का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। फार्मर्स को भी अपने फार्म लैंड्स में ठंड रहेगी अच्छी खासी और मॉइस्चर रहेगा ग्राउंड में, जमीन में, फील्ड में, तो उसके लिए अलग से उनको पानी नहीं देना पड़ेगा। किसानों के लिए आपको पता है खाद पानी बहुत महंगा पड़ जाता है। और जैसे जैसे समर का ड्यूरेशन, विंटर का ड्यूरेशन कम होता जा रहा है, तो फार्मर्स को एक्स्ट्रा जो ये सप्लीमेंट है, मैंने आपको बताया, एक्स्ट्रा वाटर फॉर इरिगेशन एंड एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स, ये सब ऐड करने पड़ रहे हैं, जिससे वो बेचारे लगातार गरीब होते जा रहे हैं और इतना जो कॉस्ट है शुगर केन को प्रोड्यूस करने की वो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ये सारी जो कंडीशंस मैंने बताई जो शुगर केन के लिए ज़्यादा सुटेबल हैं, ये सब साउथ इंडिया में इजीली अवेलेबल है इस टाइम पीरियड में। वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हायर इतना नहीं हो रहा है, मॉइस्चर कंटिन्यूसली बना रहता है। तो ये जो शुगर इंडस्ट्री की बेल्ट है ये धीरे धीरे साउथ इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही है। इसके बाद में कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं। तो इस टाइम पीरियड में जैसे आपने देखा था कॉटन इंडस्ट्री में फार्मर्स कॉटन प्रोडक्शन से लेकर के मार्केट में उसकी सेलिंग तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको हर जगह पर अपना सारा कुछ लगाना पड़ रहा है। ऐसे शुगर इंडस्ट्री में भी है। फार्मर्स शुगर सोइंग टाइम पीरियड से लेकर के उसके हार्वेस्टिंग तक का जितना भी खर्च है वो अपने आप से बेयर करते हैं। उनको गन्ने के लिए मान लीजिए उसका जो भी बीज खरीदना है, वैसे तो गन्ने के टुकड़े लगाए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, लेकिन वो भी अच्छी क्वालिटी का खरीदना पड़ता है। अगर आपने अच्छी क्वालिटी के गन्ना नहीं लगाया तो उससे जो प्रोडक्शन होगा वो भी लो क्वालिटी का होगा। तो उनको बीज खरीदना है। इसके बाद फिर लगातार आपको पता है कि 6-7 महीने का टाइम पीरियड लग रहा है पूरे सोइंग टाइम पीरियड से लेकर हार्वेस्टिंग तक। तो इस ड्यूरेशन में उनका खेत खाली तो रह नहीं पाएगा, उसमें उनको लगातार पानी भी देना है, खाद भी देना है। अगर कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, कोई रोग लग रहा है गन्ने में, तो उसके लिए पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड भी इस्तेमाल करना है। और सबसे मेन प्रॉब्लम तब होती है अगर एक बार गन्ने में उसके स्टेम में कुछ कीड़े लग जाते हैं, बहुत सारे डिजीजेस होती हैं शुगर केन में। अगर वो एक बार लग गई तो फिर उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, पूरा गन्ना बेकार हो जाता है, बहुत चीप रेट पे जाता है, या फिर हो सकता है इंडस्ट्री खरीदे ही ना, उसको फेंकना पड़ जाता है। और इतना जो शुगर केन है वो हैवियर होता है। जब 2-3 क्विंटल या किसी एक बड़े खेत का 1-8 बीघे शुगर केन कटेगा तो उसको किसी ट्रैक्टर में या फिर और बड़े व्हीकल में लेकर के जाना पड़ेगा। फार्मर्स की बस की बात नहीं है। अगर वो कोई पुअर फार्मर है जो अपनी साइकिल या मोटरसाइकिल से पहुंचाएगा तो इंडस्ट्री तक नहीं पहुंच पाएगा। तो उनके लिए एक और समस्या हो जाती है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो किसका इस्तेमाल करें। वो भी उनके लिए सरप्लस चार्ज होता है जो खर्च करना पड़ता है अपनी जेब से। इंडस्ट्रीज में शुगर केन जब सेल हो जाता है, वहाँ सबमिट हो जाता है, तो उनका जो शुगर केन का रेट है, जो उसके चार्जेस हैं, वो इमीडिएटली नहीं मिलते। कभी कभी वो बहुत लेट मिलते हैं, 2-4 महीने लग जाते हैं उनका पैसा आने में। गन्ना तो चला गया शुगर इंडस्ट्री में, वहाँ शुगर उससे फॉर्म भी हो गई, लेकिन अभी तक फार्मर्स का बकाया बाकी है। कभी कभी तो फार्मर्स को 1-2 साल हो जाते हैं तब इंडस्ट्री से उनको पैसा मिलता है। और ऐसे में बताइए जो फार्मर है वो अपना अलग प्रोडक्शन वो कैसे करेगा, कहाँ से लाएगा पैसा। तो सरकारें और जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपनी दुहाई देते रहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, अभी धीरे धीरे उसको लेट करते रहते हैं। तो ऐसे में फार्मर्स परेशान होकर के शुगर का प्रोडक्शन बंद कर, शुगर के प्रोडक्शन बंद कर रहे हैं। वो कोई दूसरी क्रॉप उगा रहे हैं, ऐसी कैश क्रॉप, ऐसा कोई मटेरियल जिसको वो तुरंत बेच करके पैसे कमाए। क्योंकि फार्मर्स की सबसे प्रॉब्लम बड़ी जो है वो ये कि उनके पास इतना अमाउंट नहीं है, स्टॉक में इतना पैसा नहीं है। उनको ऐसी चीज़ चाहिए कि इमीडिएटली बेचे और तुरंत पैसा मिल जाए। तो जिस गन्ने को वो कैश क्रॉप समझते हैं कि इसको बेच करके तुरंत इनकम होगी, अब पता लगा उसमें महीनों लग जा रहे हैं, साल पर बाद उनका पेमेंट हो रहा, तो उनके लिए तो फिर बेकार है प्रोडक्शन। तो ये भी एक प्रॉब्लम। ऊपर से हमेशा हर एक प्रोजेक्ट में, हर एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जरूर बदनाम होती है। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये ऑब्वियसली है कि सरकार के ऊपर अल्टीमेट और फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती होगी। अगर शुगर इंडस्ट्री और फार्मर्स का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं पर गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है। उनकी प्लानिंग में कहीं ना कहीं पर गड़बड़ी है। उन्होंने ऐसी प्लानिंग क्यों बना रखी है कि जो फार्मर्स हैं, शुगर केन प्रोड्यूसर
और जो शुगर इंडस्ट्रियलिस्ट है ये परेशान हो रहे हैं, ये संघर्ष कर रहे हैं। सरकार को समय रहते ही इसके लिए प्लान बनाना चाहिए और जो हेल्प हो सकती है, जितना कर सकते हैं वो करना चाहिए। जैसे फार्मर्स को आपको पता है सब्सिडाइज रेट में उनको बीज हो सकता है और फर्टिलाइजर्स हैं ये अवेलेबल करा सकते हैं। इसके बाद में फार्मर्स को प्री लोन जो उनकी स्वइंग टाइम पीरियड के पहले मिल सकता है। किसान जब बुआई शुरू कर रहा है उसके पहले से अगर उसको कुछ पैसा मिल जाए वो सारी चीज़ों को इजीली परचेज कर लेगा, इन्वेस्ट करेगा। अब उसके बाद पैसा ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, अब फसल खेत में खड़ी है, अब उसको उसमें फर्टिलाइजर डालनी है और पानी देना है सिंचाई के लिए, अब पैसे नहीं है, वो लेट करता जाता है तो उसकी फसल खराब हो जाती है। उसका ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो पूरी इंडस्ट्री पर पड़ता है, पूरे प्रोडक्शन पर पड़ता है। तो गवर्नमेंट्स को ऐसे फार्मर्स की हेल्प करनी चाहिए। कोऑपरेटिव सेक्टर्स और जॉइंट सेक्टर के कुछ ऐसे प्रोग्राम जिनसे इन फार्मर्स को हेल्प मिले और शुगर इंडस्ट्री में रेगुलर वे में प्रोडक्शन हो और जल्दी से जल्दी जो फार्मर्स का पेमेंट है वो किया जाए। तो ये सारी प्रॉब्लम और ये जो सिस्टम है वो शुगर इंडस्ट्री अभी फेस कर रहा है। और साथ ही साथ शुगर इंडस्ट्रीज में उसमें जो एक आप कह सकते हैं बचा हुआ अमाउंट होता है शुगर केन का, शुगर केन को जब उसमें से मशीन में क्रशिंग करके उससे उसका जूस निकाल लिया जाता है तो उसका जो बचा हुआ डिके फॉर्म बचता है जिसको खोई बोलते हैं, वो बहुत सारा स्टोर हो जाता है और उसका कोई कंजम्पशन नहीं दिख रहा है इंडस्ट्रीज के पास। तो बीच में तो ये भी घटनाएं आई थी उसमें वो लोग आग लगा दे रहे थे, इससे पोल्यूशन फैल रहा था, उसको तो खैर बैन कर दिया गया है। लेकिन अभी भी जो उसका ये फॉर्म बच रहा है, देखिए फॉर्म शुगर केन का जो छिलका बच जाता है बाद में, उसको सही तरीके से डिकम्पोज करने या यूटिलाइज करने का कोई प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट के पास या इंडस्ट्रीज के पास नहीं है। जबकि कई जगह पर कई कंट्रीज में उस डीके मटेरियल को पेपर बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए या और दूसरी तरीके से उसको एक एज ए फ्यूल यूज करने के लिए उसके प्रोसेसिंग की जा रही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा, तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है।